हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सीबीएसई क्लास 9 के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। पहला चैप्टर द डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड में हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, किस तरह का होता है, और कोई गवर्नमेंट, जैसे कुछ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक एंड कुछ गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरह से गवर्नमेंट जहाँ पे डेमोक्रेसी है या नॉन डेमोक्रेटिक है कैसे चेंज होता है। ऐसे जो पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी अराइज होते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब पढ़ेंगे, कुछ सवालों के जवाब हमें मिलेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का सिंपल डिफिनीशन क्या होता है, सिंपल परिभाषा क्या होता है, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग मीनिंग बाय मीनिंग कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे और फिर हम एक कॉम्प्लेक्स या जो मोर ब्रॉड डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर का मेन एम गोल है आपको कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके मिनिमम फीचर्स क्या होते हैं, कम से कम ऐसे क्या फीचर्स होते हैं जिस बेसिस पे हम किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं और किस बेसिस पे हम गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। ये इस चैप्टर के पढ़ाने का मेन एम है। ठीक है, ब्रॉडर जो ऑब्जेक्टिव हैं हम लोग उसको भी पढ़ेंगे एंड ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। हमने ये भी देखा प्रीवियस चैप्टर में, पहले चैप्टर में, कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के समय में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वह एक जो है आपको प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी सभी जगह अवेलेबल है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ वर्ल्ड जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश है। तो ऐसा क्यों है, क्या ऐसे सिस्टम होते हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं? ये सब क्वेश्चन के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। तो हम लोग जो इसका पहला टॉपिक है वह शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी। ओके, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? हो सकता है जैसे ही आपने पढ़ा आपके मन में एक आ रहा होगा सवाल, या तुरंत आपके मन में डिफिनीशन आ रहा होगा, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड द पीपल। ठीक है, इस तरह के जो डिफिनीशन है ये आते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू डिफिनीशन, ठीक है ना। लेकिन जो बेसिक फॉर्म है, बेसिक मीनिंग है गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी का, वह क्या होता है? ठीक है ना, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऑलरेडी हमने जाना है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मेनी जो स्टोरीज हैं गवर्नमेंट फॉर्म को लेकर के, वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्टोरीज को डिस्कस भी करता है पहला चैप्टर। उसमें से जो कुछ कंट्री हैं, जैसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है पेरू, चाइल, पोलैंड, घाना, इन सब कंट्री के बारे में। तो उसमें क्या है, कुछ कंट्री जो है डेमोक्रेटिक हैं, कुछ कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक हैं। किस तरह की चीज़ों को डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कहा जाता है? जैसे चाइल्ड कंट्री था, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर पिनोसी रूल हमने देखा है कि पिनोसी रूल से पहले और पिनोसी रूल के बाद किस तरह का सिचुएशन चाइल्ड में हुआ। पोलैंड में जो है कम्युनिस्ट रूल जब फॉल हो गया, कम्युनिस्ट रूल को ओवरथ्रो कर दिया गया, तो क्या सिस्टम जनरेट हुआ। एंड घाना जो कि एनक्रूमास गवर्नमेंट था, उसके पहले का पीरियड क्या था, एनक्रूमास गवर्नमेंट के अर्ली पीरियड जो थे। ठीक है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर लेवल ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट इज दैट डिस्टिंग्विश्ड दिस गवर्नमेंट फ्रॉम पिनोसी रूल इन चाइल्ड? जो चाइल्ड में पिनोसी का रूल था उससे बाकी जो गवर्नमेंट है वो अलग क्यों थे? जैसे कम्युनिस्ट रूल, पोलैंड में कम्युनिस्ट रूल थे, और लेटर पीरियड में घाना में जो एनक्रूमास रूल था उससे क्या डिफरेंस था? व्हाट डू दिस गवर्नमेंट हैव इन कॉमन विथ मिलिट्री रूल इन म्यांमार? जो म्यांमार है, म्यांमार में
मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश हुआ उसमें, और पिनोसी रूल इन चाइल, कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड एंड एनक्रूमाज रूल इन घाना में क्या सिमिलरिटीज़ थी। वाई डू वी से दैट दिस गवर्नमेंट आर नॉट डेमोक्रेटिक, हमने क्यों पिनोसी रूल इन चाइल, कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड एंड एनक्रूमाज रूल इन घाना, आर्मी रूल, मिलिट्री रूल इन म्यांमार, इन्हें हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कहते थे। क्यों? ठीक है, क्यों नहीं कहते थे, इसका भी जवाब हमारे पास आएगा। ठीक है ना। सो इन सभी स्टोरीज को एनालिसिस करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें यह पता चलता है कि जो 2 फीचर्स जो है डेमोक्रेसी के सामने आते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है ना। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, ओके ये हमें पता चलता है जब हम इन तीनों घाना, चाइल, पोलैंड एंड घाना की स्टोरी को एनालिसिस करते हैं तो। ठीक है, तो पहला चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ स्टोरीज ऑफ पिनोसी, रूल इन चाइल, कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड एंड एनक्रूमा रूल इन गाना। ठीक है, कॉमन फीचर ऑफ, ठीक है ना, ठीक है, 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन सा? पहला होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड सेकंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, सो इन दोनों के फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक क्या होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक क्या होते हैं, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, क्यों हम लोग जो है डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं, ये जानेंगे। ठीक है, अब जो स्टोरीज हैं वो सभी चीज़ें अपना चलता है, हम लोग देखेंगे उसमें डेमोक्रेसी एंड मतलब एक इसमें जो है लड़की रहती है, यहाँ पे जो स्टोरी शुरू की गई है, शुरू करने से पहले जो मैरी है, मैरी ने एक क्वेश्चन रेज करती है, शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। मेरी एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, अपने टीचर से जो कि उसकी टीचर हैं मतिल्दा लिंगदो, उससे क्वेश्चन पूछती है कि क्यों डेमोक्रेसी हमें डिफाइन करने की ज़रूरत है और क्या होता है, तो वो उसको समझाती है। मैरी और लिंगदो मैडम के बीच एक डिस्कशन चलता है। सो यहाँ से एक सिंपल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, सिंपल डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी इमर्ज होकर के हमें बाहर निकलता है, और वह क्या है, अ सिंपल डिफिनीशन आता है कहाँ से, जो मैरी है और उसकी जो टीचर हैं, ठीक है ना, मतिल्दा लिंदो, उनसे जो है एक उन दोनों के डिस्कशन से एक सिंपल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप होता है। और वह क्या है, ठीक है ना, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस जो गवर्नमेंट में होती हैं, लाइक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जिस तरह के डिफरेंसेस होते हैं, उस बेसिस पे
डेमोक्रेसी किसे कहेंगे और नॉन डेमोक्रेसी किसे कहेंगे। जैसा कि लास्ट चैप्टर में डिस्कशन किया गया है, कुछ ऐसे फैक्टर हैं हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, आइडेंटिफाइड किया है, उसको पहचान किया है, जिससे यह पता चलता है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किस तरह का होता है। उसमें से सबसे जो कॉमन था वह क्या था, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय पीपल। ठीक है, तो हमारा सबसे जो सिंपल डिफिनीशन है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी is the form of government in which the rulers, okay, the rulers are elected by the people। यानी कोई भी कंट्री है, उस कंट्री के रूलर, जहाँ पे अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सो वहाँ पे अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पे जो रूलर होंगे वो कौन इलेक्ट करेगा, चूज कौन करेगा, सेलेक्ट कौन करेगा, वहाँ की सिटीजन सेलेक्ट करेगी, इलेक्ट करेगी। और ये बहुत ही यूजफुल पॉइंट है किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, सो यह जो डिफिनीशन है हमें अलाउ करता है, हमें यह परमिशन देता है टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उनमें डिफरेंस करने के लिए यह डिफिनीशन हमें एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड करता है। जो आर्मी रूल्स है म्यांमार में, ठीक है, वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं था, जैसा कि पहला चैप्टर में यह कहानी है। ठीक है, तो आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ कंट्री। वैसे लोग जो आर्मी के कंट्रोल में थे वही लोग म्यांमार के रूलर बन गए। सो पब्लिक ने, म्यांमार की सिटीजन ने तो उन्हें इलेक्ट ही नहीं किया, दैट्स वाई वहाँ पे हम डेमोक्रेसी, उस आर्मी रूल को डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से जो डिक्टेटर था चाइल्ड में पिनोसी, उसे भी पब्लिक ने इलेक्ट नहीं किया था, तो वह भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता है। ओके, जो मोनार्कियल कंडीशन होता है, मोनार्कियल जो कंट्री होती हैं, मोनार्कियल कंट्री में भी सिटीजन अपने रूलर को नहीं चूज करता है, इलेक्ट नहीं करता है। जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा या उसी के फैमिली मेंबर किंग बनेंगे, तो उन्हें पब्लिक नहीं इलेक्ट करती है। ठीक है, जैसे नेपाल में जो किंग ऑफ नेपाल थे एंड सऊदी अरेबिया, नेपाल और सऊदी अरेबिया में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, किंग है। सो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि पिनोसी रूल इन चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसको हम लोग, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, क्या है, पिनोसी रूल इन चाइल्ड, आर्मी रूल इन म्यांमार, ठीक है ना। उसके बाद किंग्स रूल इन नेपाल एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ठीक है, इन सभी कंडीशन में रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है ना, उस कंट्री के सिटीजन जो है रूलर को इलेक्ट नहीं करते हैं, दैट्स वाई दे आर नॉट डेमोक्रेटिक
कंट्री दे, ठीक है, द सिस्टम जो है गवर्नमेंट का ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। जो भी राजा बनता वो रॉयल फैमिली में जन्म लेता है वही राजा बनता है। सो दिस सिंपल डिफिनीशन इज नॉट एडिक्वेट, ये नहीं करे कि यह सिंपल डिफिनीशन जो है बहुत ही सफिशियंट है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए। नो, दिस सिंपल डिफिनीशन इज नॉट एडिक्वेट, इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस सिंपल definition is not adequate, it reminds us that democracy is people's rule, ठीक है ना। डेमोक्रेसी क्या है? पीपल्स रूल है। बट वी यूज दिस डिफिनीशन इन अनथिंकिंग मैनर एंड वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। इससे देखो एक कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम लोग सिर्फ सिंपल डिफिनीशन को ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मान लेते हैं तो हमें एक कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है। वो कन्फ्यूजन क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे रेगुलरली आफ्टर अ डेफिनेट टाइम ऑफ पीरियड इलेक्शन कराए जाते हैं, रूलर्स को पब्लिक इलेक्ट करती है, बट अगेन दे आर नॉट कॉल्ड टू बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल चाइना, ओके, तो क्यों? बिकॉज इन चाइना इलेक्शंस are held, are conducted at every 5-year interval, but only one party, Communist Party of China, participated in election। अब सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करेगी, उसका कोई अपोजिशन नहीं होगा, तो वही पार्टी इलेक्ट होगी, पीपल उसी को इलेक्ट करेंगे, चाहे 1 वोट्स मिले या चाहे 100 वोट या लाख वोट मिले, ठीक है ना। दूसरी पार्टी क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती है? बिकॉज जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वह अदर पार्टी, अदर कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने का परमिशन ही नहीं देती है, ठीक है। अगर वो करते भी हैं तो उन्हें सप्रेस कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें प्रेशराइज किया जाता है अपने कैंडिडेचर को वापस लेने के लिए। सो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि जितने भी कंट्री हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे पब्लिक अपने लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं तो वह डेमोक्रेसी ही होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज़ नॉट सो दैट। सभी कंट्री हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाना चाहती हैं, चाहे भले ही वो नहीं हो। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको चाइना का दिया। सो दैट्स वाई हमें ज़रूरत पड़ती है कि केयरफुली हम लोग डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है डिस्टिंग्विश करें। डेमोक्रेटिक जो फीचर्स हैं इसको डिस्टिंग्विश करें कि किस तरह के फीचर्स हैं जिनको हम लोग डेमोक्रेसी कह सकते हैं। सो ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो हमें जो है एक केयरफुली एंड वेल रीड, वेल डेवलप्ड जो है वेल डिफाइंड डेमोक्रेटिक डिफिनीशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आगे चल करके हम लोग जो है पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। अब हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेटिक फीचर्स क्या होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, ओके। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के? सिंपल डिफिनीशन से हमने अपने चैप्टर की शुरुआत करी। वो सिंपल डिफिनीशन था डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें जो है बहुत सारी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। क्या क्या? जैसे हु आर द रूलर, इस जो डिफिनीशन हम लोग देते हैं उसमें
रूलर्स कौन है, कौन से ऑफिशियल्स हैं जो कि एनी गवर्नमेंट के लिए इलेक्टेड होते हैं टू कॉल द डेमोक्रेसी, किस तरह के डिसीजन डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं, या जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं डेमोक्रेसी में वो किस तरह के डिफिनीशन लेते हैं, किस तरह का व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस तरह के इलेक्शन को हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, हु आर द पीपल, वो पीपल कौन से लोग हैं जो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं या एज अ रूलर इलेक्टेड होते हैं, शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस, क्या सभी सिटीजन जो कंट्री के सिटीजन होते हैं उनको इक्वल बेसिस पे किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, ये भी हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब इसमें इमर्ज होता है। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन, ठीक है, कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सिटीजनशिप दिस राइट, क्या डेमोक्रेसी जो है सिटीजनशिप राइट्स को भी डिस्क्राइब करती है। तो व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, कैन इलेक्टेड रूलर डू व्हाट एवर दे वांट इन डेमोक्रेसी, क्या जो इलेक्टेड रूलर हैं वो जो भी चाहते हैं, जो भी उनकी इच्छा है वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, या मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विथ सम लिमिट्स, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कुछ फंक्शन के साथ काम करती है। इस तरह के क्वेश्चन के आंसर को जानना या डेमोक्रेसी में इस तरह क्वेश्चन को जानना जरूरी होता है, और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे जो इन सब क्वेश्चन हैं इनके आंसर हमें इसके फीचर्स में मिल जाएंगे। ओके, तो पहला चीज़ है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, ठीक है ना। तो जो अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन जैसे होते हैं हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि हु आर द रूलर्स, ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन constitutes a डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये भी इस क्वेश्चन का भी हम लोग देखेंगे आंसर हमें मिलेगा। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और व्हाट काइंड ऑफ a form of government is democracy, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब हमको जो है इसी फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के ये सभी क्वेश्चन के जो